अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है अल्कीन्स। तो अल्कीन्स जो हैं, हम कहते हैं कि अल्कीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है, जब किसी भी कंपाउंड में होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसको हम अल्कीन बोलते हैं। तो जो सिंपलेस्ट अल्कीन हम देखते हैं वो ईथीन है। ईथीन, क्योंकि हमने बोला है कि मिनिमम मतलब कि दो डबल बॉन्ड होता है, इसमें दो बॉन्ड्स होते हैं कार्बन कार्बन के। तो ज़री बात है कि अगर दो कार्बन्स होंगी तो उनके दरमियान डबल बॉन्ड बन सके। एक कार्बन होगी तो वो डबल बॉन्ड किससे बनाएगी वो, ठीक है जी। तो कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड जब होता है तो वो अल्कीन्स कहलाती हैं, ठीक है जी। तो ये जनरल था। इसमें एक और बात कर लेते हैं, जो मेन मैंने जो इस पे फोकस करना है वो इसकी प्रिपरेशन पे करना है। इनको हम ऑलिफिन्स भी कहते हैं। ऑलिफिन्स का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। ऑयल फॉर्मिंग हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इनका रिएक्शन करवाते हैं हेलोजन्स के साथ, जैसे क्लोरीन है या ब्रोमीन है, जब इनसे रिएक्शन करवाते हैं तो ये ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्योंकि ये ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं इसलिए इनको बोलते हैं हम कि ये क्या है, ऑलिफिन्स हैं, ठीक है जी। तो ये ऑलिफिन्स मतलब ऑयल फॉर्मिंग। तो अब हम जो है देखते हैं कि इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। अल्कीन्स की प्रिपरेशन में हम 5 मेथड्स पढ़ेंगे। ऐसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एफएससी लेवल तक, फर्स्ट ईयर तक जो है ये इसमें 5 मेथड्स हैं आपके दिए हुए। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसमें तरीका आता है हमारे पास वो है कि हम डी हाइड्रो हेलोजिनेशन करवा सकते हैं। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। देखिए, बात समझनी आपने। अल्काइल हैलाइड्स में से हमने क्या करवानी है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। मतलब कि कोई भी अल्काइल हैलाइड लें, फॉर एग्जांपल इथाइल क्लोराइड है फॉर एग्जांपल, तो इसमें से मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं, हाइड्रो हेलोजिनेशन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, इसमें से एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन रिमूव कर दूं। तो ये जो काम है ये होता है जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक KOH। मतलब आप KOH लें, उस KOH में थोड़ा सा अल्कोहल ऐड कर लें, तो वो जो आप इस तरह का, जब मतलब अल्कोहल की मौजूदगी में, ये कह लें अल्कोहल की मौजूदगी में KOH का रिएक्शन करवाएं किसी भी अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड मिनिमम 2 कार्बन का होना चाहिए, क्योंकि हमें बताया कि कम से कम भी अगर अल्कीन बनेगी तो वो 2 कार्बन वाली होती है। तो इसलिए आपको मिनिमम जो अल्काइल हैलाइड है वो 2 कार्बन वाली लेनी। तो अल्काइल हैलाइड का जब रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक KOH से, तो इस के ज़रिए होता क्या है, एलिमिनेशन होती है। एक कार्बन से जो है ये हेलोजन रिमूव होता है, जबकि दूसरी कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। तो हाइड्रोजन और हेलोजन निकल रहा है तो ये कहलाता है डी हाइड्रो। हाइड्रोजन निकाल दें और एक हेलोजन निकाल दें, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालें, ये CH3 है तो ये बन जाएगा CH2। आगे ये है, आगे CH2, इसमें से हमने Cl निकाल दिया, ठीक है जी। जब ये निकाला हमने, अब देखें, जब हम दो एडजेसेंट एटम, साथ साथ वाले एटम में से एक एक एटम उतारते हैं, उनके बॉन्ड कम करते हैं, दो एटम्स जो कि आप बिल्कुल साथ साथ एडजेसेंट हैं, तो उनमें एक बॉन्ड का इजाफा हो जाता है, वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो क्या करना है हमने, 2 कार्बन है, इसका भी एक बॉन्ड कम कर दें, हाइड्रोजन निकाल ली हमने, इसका, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम कर लिया हमने, हेलोजन निकाल दी। तो इस तरह इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया, एक हाइड्रोजन निकली और एक हेलोजन निकली, ठीक है जी। तो ये HCl रिमूव हो गया, तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो इसके नतीजे में क्या बनी है हमारी, इथीन। अगर आप ले लें फॉर एग्ज़ाम्पल
हमारे पास प्रोपाइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन करवाएं आप KOH से इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ से भी अब क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालें और इस कार्बन से ये हैलोजन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा CH3 CH2 प्रोपीन। तो ये पहला मेथड है जी, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन मेथड। ये हम करते हैं किससे, जब हमारे पास होते हैं अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स में की डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करवा के। जो सेकंड मेथड हम इसमें पढ़ेंगे वो है कि हम करवा लेते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। देखें जी, अब गौर करना है आपने, हम करने लगे हैं डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब हमने यहाँ से वाटर मालिक्यूल जो है ना वो रिमूव करना है, हमने डिहाइड्रेशन करनी है, हमने मतलब वाटर को रिमूव करना है। किस में से, अल्कोहल में से। तो कोई भी अल्कोहल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं। अब इस इथाइल अल्कोहल में से हमने करना है वाटर को रिमूव। तो वाटर को रिमूव करने के लिए हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए, ठीक है जी, मतलब ऐसा कंपाउंड चाहिए जो वाटर को रिमूव कर सकता है। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं Al2O3। इसमें आपको 340 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर दें तो इसमें से अब वाटर का मालिक्यूल रिमूव होगा। कैसे, देखें जी, यहाँ से निकलेगा OH और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन उतरेगी। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे सेम काम हो रहा है, जस्ट ये है कि एटम जो निकल रहे हैं वो डिफरेंट है। काम क्या हो रहा है, दोनों कार्बन जो साथ साथ वाली कार्बन है उनमें से एक एक बॉन्ड कम कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसका एक बॉन्ड कम कर रहे हैं, सिर्फ अब हम OH इधर से निकाल रहे हैं और इधर से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH, तो ये क्या बन गया, वाटर। वाटर निकला है तो इसलिए हमने इसको कह दिया डिहाइड्रेशन। अब देखें, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकली, 3 हाइड्रोजन CH3 है, तो एक निकली तो पीछे क्या बच गया, CH2 सिंगल बॉन्ड, ये क्या है CH2। अब क्योंकि दोनों का एक एक बॉन्ड कम हुआ है तो ये आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बन गई अल्कीन, मतलब ये इथीन है। अच्छा, इसमें हम जो है डिहाइड्रेशन के लिए और भी बहुत से कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं, जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, H2SO4 भी यूज़ कर सकते हैं हम डिहाइड्रेशन के लिए, बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो इसके अलावा हम H3PO4 भी यूज़ कर सकते हैं और P4O10। ठीक है जी। अगर हम करवाते हैं इससे सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं तो इसमें एक पॉइंट जो है ना वो बेसिकली समझाने की कोशिश की हुई है कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होती है। ये मैं चलें थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है प्राइमरी अल्कोहल में से इसको रिमूव करवाना, इसलिए हम जो सल्फ्यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन लेते हैं वो 75% लेते हैं। इसकी रीज़न भी मैं आपको बाद में बताता हूँ कि क्या रीज़न है इसकी। प्राइमरी, इसके बाद हम ले लेते हैं कोई भी सेकेंडरी और उसके बाद हम बात कर लेते हैं टर्शियरी की। प्राइमरी में से वाटर को निकालना सबसे मुश्किल है। इसमें आपको 140 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना पड़ेगा, जबकि सेकेंडरी में से निकालना कदरे आसान है। 60% जो है ना आपको सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। यहाँ पे 75% सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए, यहाँ पे आपका 60% से भी काम चल जाएगा। और टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़ेगा। थोड़ी सी कंडीशन जो है ना वो ज़रा नॉर्मल हुई है। यहाँ पे 20% टर्शियरी अल्कोहल है, 3 डिग्री है,
तो यहाँ पे 20% सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ हो जाता है, जबकि यहाँ पे हीट जो है ना वो आपको कितनी देनी पड़ेगी, 85 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा होता क्या है देखें, यहाँ से एक कार्बन से OH और दूसरे से हाइड्रोजन, ठीक है जी। यहाँ से भी सेम क्या होगा, एक इस कार्बन से निकाल लें OH और इन दोनों में से किसी एक से जो है ना आप H उतार लें, तो CH2 CH CH3, ठीक है जी। यहाँ से स्टार्ट कर लें इधर से इधर को। जबकि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक से OH, इनमें से किसी से भी आप जो है ना वो H उतार लें। तो आप इस पे फोकस दें, मैं इन दोनों से ये एक OH और एक यहाँ से H उतार लेता हूँ। बाकी ये कार्बन लिखी मैंने पहले, कार्बन, और 2 CH3 पहले साथ लिख लें यहाँ पे, और इसके साथ ये जो ऊपर है इस ये डबल बार CH2 वाली, तो तीनों में क्या बन गई, अल्कीन बन गई। अब इसमें एक बात जो है ना वो नोट करने वाली है, सबसे इजी जो है ना वो है 3 डिग्री से निकालना, मतलब टर्शरी अल्कोहल से निकालना। सेकेंडरी अल्कोहल से ज़रा टफ़ होता है, और सबसे टफ़ जो है वो 1 डिग्री से, मतलब ये मैं ऑर्डर कर रहा हूँ ईजीनेस कि इजी जो है ना वो कैसे होता है इसमें, ठीक है जी। कैसे होगा ये, चले स्पेलिंग देख लें आप इसके। तो इसकी रीज़न क्या है, इसकी छोटी सी रीज़न आपकी बुक पे दी नहीं हुई, लेकिन चलें आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली इसके पीछे जो रीज़न है ना वो है कार्बोकेटाइन की। टर्शरी अल्कोहल जो है इसमें इसलिए सबसे आसानी से जो है ना वो डिहाइड्रेशन होती है, क्योंकि जब इसका मैकेनिज़्म देखना पड़ेगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी। सिंपल एक क्लू देने लगा हूँ आपको, कार्बोकेटाइंस पे मेरी वीडियो भी है, लेक्चर मौजूद है, आप उसको तफसील से देख सकते हैं। इसमें जब यहाँ से OH निकलता है तो पीछे बनता है कार्बोकेटाइन, इसमें भी OH इसमें भी OH तीनों में जब OH निकलता है, तो जब OH निकलता है तो तीनों में कार्बोकेटाइन बनता है। इसका जो कार्बोकेटाइन है वो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है, टर्शरी अल्कोहल का कार्बोकेटाइन टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है। सेकेंडरी अल्कोहल का जो कार्बोकेटाइन होता है वो सेकेंडरी, और प्राइमरी अल्कोहल का कार्बोकेटाइन होता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो सबसे स्टेबल जो है वो कार्बोकेटाइन होता है टर्शरी कार्बोकेटाइन, ठीक है जी। तो क्योंकि इसके जब OH निकलता है तो इंटरमीडिएट जो बनता है वो भी स्टेबल होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये टर्शरी अल्कोहल में से का जो रिएक्शन है ये ज़्यादा ज़रा स्टेबल होता है इसका कार्बोकेटाइन, इसलिए। तो सिंपल अगर मैं सम अप करूँ तो वो क्या है, सिंपल इसमें बात आपने जो याद रखनी है, जो टर्शरी अल्कोहल है इसमें इसकी डिहाइड्रेशन इजी इसलिए है क्योंकि टर्शरी अल्कोहल का जब हम मैकेनिज़्म देखते हैं तो इसमें जो दरमियान में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है जो कि स्टेबल होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि टर्शरी अल्कोहल में से डिहाइड्रेशन जो है इसकी इजी होती है। अगर आपको तफसील से समझना है तो आप कार्बोकेटाइंस का टॉपिक देख सकते हैं। जो आगे थर्ड हमारा जो मेथड है वो है डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, मतलब ऐसे कंपाउंड्स, अब ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहली बात है कि कंपाउंड्स होने चाहिए डाइहैलाइड्स, ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 हैलोजन्स हों, ठीक है जी, डाइहैलाइड होना चाहिए कंपाउंड को। लेकिन दूसरी बात यह है कि उसमें जो हैलोजन्स हैं वो विसिनल होना चाहिए। विसिनल का मतलब होता है कि जब हैलोजन्स साथ साथ वाली पोजीशन पे एडजेसेंट हमसाए में मौजूद हों, ठीक है जी, तो विसिनल बोलते हैं इसको। अगर एक हैलोजन इधर है, दूसरा एक कार्बन छोड़ के अगली कार्बन पे होता तो वो विसिनल ना होता, क्योंकि अब ये एडजेसेंट कार्बन पे हैं तो इसलिए ये विसिनल है, और 2 हैं तो डाइहैलाइड है, ठीक है जी। तो इनमें से हम क्या करें, डी हैलोजिनेशन, मतलब इनमें से हैलोजन्स को निकाल दे तो हम क्या कर सकते हैं, अल्कीन प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जिंक, ये मेथनॉल की मौजूदगी में क्या क्या होगा, यहाँ पे भी ये जिंक जो है यहाँ से इन हैलोजन्स को निकाल लेगा यहाँ से, तो Zn
Cl2 बन जाएगी। देखें बेसिकली फिर वही पॉइंट आ गया, काम फिर वही हुआ है, साथ साथ वाली कार्बन से एक एक एटम को उतार दिया है हमने। तो हमें पता है जब एक एक एटम उतरता है एडजेसेंट कार्बन से तो वो आपस में बॉन्ड का इजाफा कर लेते, एटम कम हो तो बॉन्ड आपस में वो इजाफा कर लेते। तो ये सीधा सीधा इस तरह लिख लेते हैं हम इसको, CH3CH, ठीक है जी। तो ये बॉन्ड का इजाफा हो गया हम इस पोजीशन पे। तो ये क्या बन गई, ये है 2-ब्यूटीन। तो ये क्या है जी, डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स के दो हैलाइड्स साथ साथ वाली कार्बन पे मौजूद है, उनको निकाल दें। बेसिकली पीछे वही काम है कि आपने बॉन्ड कम करने हैं, एटम्स निकाल दें ताकि वो आपस में एक बॉन्ड इजाफा हो जाए उनके दरमियान, ठीक है जी। तो ये हो गया, इसको हम बोल देते हैं जी डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। अच्छा जी, तो अब हमारा जो नेक्स्ट 4 वाला मेथड है ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है ना, इनको हमने यूज़ करना है अब, और इससे हमने जो है ना बनाना है एल्कीन बनानी है। तो इसका साल्ट यूज़ करेंगे हम सोडियम साल्ट या पोटाशियम साल्ट। अच्छा, अब इसकी हमने करवानी है इलेक्ट्रोलिसिस। इसको ये वाटर की मौजूदगी में जो है ना ये आयोनाइज हो जाएगा, तो इससे बन जाएगा जी आपका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है, तो ये आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाने लगे, कैथोड और एनोड होंगे, तो एनोड पे रिएक्शन होगा, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड जो है इस पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, याद रखना है आप। ऑक्सीडेशन कैसे होगी, ये जो साल्ट है, सॉरी ये जो आयन है, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और ये रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, 2, एक यहाँ से और एक इधर से। अब ये कन्वर्ट हो चुका है फ्री रेडिकल में। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये क्योंकि स्टेबल नहीं होता, ये यहाँ से CO2 की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CO2, एक ये CO2 मतलब 2 CO2 ग्रुप रिमूव हो जाएंगे। अब देखें काम फिर वही हुआ है, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड काम किया और इस कार्बन का भी एक बॉन्ड काम किया, तो अब हमें पता है ये आपस में एक बॉन्ड का इजाफा कर लें, तो ये क्या बन गई, ईथीन, ठीक है जी। तो ये सारा रिएक्शन है, कॉन्सेप्ट पीछे वही है। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे जो है ये वाटर इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये H2 और साथ OH माइनस, और ये सोडियम आयन OH माइनस को लेके NaOH, क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा मेथड है इसकी प्रिपरेशन का, वो है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। मतलब अल्काइंस हैं कोई भी, सॉरी फॉर एग्जांपल हम इथाइन ही ले लेते हैं, इथाइन है हमारे पास। अब इस इथाइन में कि अगर तो मैं हाइड्रोजिनेशन करवाता हूँ ना, तो हाइड्रोजन हमें पता है कि ये इसमें ऐड हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं इसमें, मतलब कि ये दोनों के दोनों ये तो अल्केन बन जाएगा, अल्केन में जा सकता है। जबकि हम क्या चाहते हैं, हम तो पा रहे हैं अल्कीन्स की प्रिपरेशन पा रहे हैं ना, तो अल्कीन्स बनानी है हमने, मतलब सिर्फ एक बॉन्ड कम होना चाहिए इसका। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो हाइड्रोजिनेशन है, जो हाइड्रोजन ऐड करनी है इसमें, वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए। कंट्रोल्ड इस मैनर में कि ये सिर्फ एक ही मालिक्यूल इसमें ऐड हो, एक मालिक्यूल के ऐड होने के बाद सेकंड मालिक्यूल ऐड नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए फिर सारी बात है, कंट्रोल के करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमें फिर कैटलिस्ट यूज़ करने पड़ेंगे। इसमें जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो है लिंडलर्स कैटलिस्ट।
लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज़ करते हैं इसमें हम। लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है, हम लेते हैं प्लाडियम मेटल, उसको हम बेरियम सल्फेट के ऊपर सपोर्ट कर लेते हैं, बेरियम सल्फेट, और उसमें थोड़ा सा क्विनोलिन ऐड कर देते हैं हम। तो ये जो हमारा कैटलिस्ट बनता है, ये जो मिक्सचर है प्लाडियम मेटल के पीसीज बेरियम सल्फेट के ऊपर फेंके उसको, और उसमें थोड़ा सा मिक्स कर लें क्विनोलिन, तो ये लिंडलर कैटलिस्ट कहलाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर आता है ये। तो अब इससे क्या होगा कि ये चली जाएगी, इसमें सिर्फ एक ही मालिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड होगा, अब सिर्फ एक मालिक्यूल H2 सिर्फ, ठीक है जी। तो एक इधर पहले H था, एक एटम हो रहा है हाइड्रोजन का, तो ये H2 हो गया और यहाँ पे भी H2 हो गया, ठीक है जी। जबकि आपने बुक पे ये भी देखा होगा कि ये सिस अल्कीन बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, ठीक है जी। जबकि एक हमारे पास और मेथड भी होता है, एक और कैटलिस्ट भी होता है जिसमें हम इससे जो है ट्रांस अल्कीन भी बना सकते हैं, जिसमें हम यूज़ कर लेते हैं कि सोडियम मेटल, और उसके साथ हमने यूज़ करना है जो कैटलिस्ट है हमारे पास लिक्विड अमोनिया। टेम्परेचर -33 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो यहाँ से जो अल्कीन हमें हासिल, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ सिंपल यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे जो है ना सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ना सिस है ये ट्रांस है। ये सिस अल्कीन, मैं इसको नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कैटलिस्ट सिस अल्कीन के लिए होता है और ये कैटलिस्ट ट्रांस अल्कीन के लिए होता है। अगर आपने देखना है तो आपको फिर यूज़ करनी पड़ेगी, आपको ये अल्कीन यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है जी, जिसमें 4 कार्बन्स हो। अब इसमें हाइड्रोजन ऐड करें, अब ये कुछ इस तरह ऐड होगा, और इधर अक्रॉस चले जाएंगे, हाइड्रोजन भी एक दूसरे के उल्ट सिमत में चले जाए, तो ये क्या है, ये ट्रांस है, ठीक है जी। तो ये कब होगा, जब आप ये कैटलिस्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे सेम। तो ये मेथड कहलाता है कि पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, मतलब कि अल्काइंस में सिर्फ एक हाइड्रोजन का मालिक्यूल ऐड हो, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ना हो जाए कि वो अल्केन में चला जाए, हम अल्कीन्स तक रहना चाहते हैं, ठीक है जी। तो अपनी तरफ से मैंने ये डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश की है। अगर कोई कमी है या कोई सजेशन है आपका तो मुझे लाजमी दिया करें, और अगर आपको कोई भी टॉपिक की वीडियो चाहिए होती है तो वो भी मुझे बताया करें, तो मैं इंशाल्लाह आपका जो है वो पूरा करूँगा आपकी बात को। अल्लाह हाफिज़।